बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलजार हुसैन चौहान, सदर प्रेस क्लब हाफिजाबाद, और आप देख रहे हैं पावर पॉइंट विद गुलजार हुसैन चौहान। आज की गुफ्तगू खालिस हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट के हवाले से और ख़ास तौर पर जो अब लफ्ज़ों की गोलाबारी जारी है और एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया है, उस हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि चंद यौम कबल मियां मामून जाफर साबिक MPA, साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी, उन्होंने एक पोस्ट लगाई अपनी ID पे गेट लॉस्ट की। पोस्ट लगने के बाद लोगों को पता चला कि खोज की लोगों ने कि ये गेट लॉस्ट क्यों लगाई, तो उससे जाहिर जो बाद में पता चला कि उस वक्त के DPO कामरान हमीद साहब, उनके ऑफिस में मियां शाहिद हुसैन भट्टी MPA, उनकी मौजूदगी में उनके बेटे हैदराबाद भट्टी जो आइंदा उम्मीदवार है सूबाई असम्बली के, उनका आपस में कुछ तलखी बनी, तो DPO हाफिजाबाद ने ये अल्फाज हैदराबाद के लिए कहे। बहरहाल नामुनासिब अल्फाज थे, लेकिन इसके बाद होती रही कोशिश, बिलाखिर DPO हाफिजाबाद का तबादला हो गया। जिस वक्त तबादला हुआ तो हैदराबाद भट्टी उन्होंने पोस्ट लगा दी, नाउ यू गेट लॉस्ट। यानी ये पोस्ट लगने के बाद हर बंदे को क्लियर हो गया, पता चल गया कि DPO ने ये बात की थी, तो उसके जवाब में हैदराबाद भट्टी ने ये बात कर दी। और कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि हैदराबाद भट्टी और ये मियां शाहिद हुसैन भट्टी बहरहाल ये तबादला करवाने में कामयाब हो गए। पहले नहीं करवा हो सका था, अब हो गया। यानी पंजाबी में जिसे कहते हैं कि लोगों ने कहा कि भटिया दी हूं खड़ी ये गल। बहरहाल इससे यहां तक मामला ठीक थे। मियां मामून जाफर उन्होंने अपने एक वॉइस मैसेज में मुबारकबाद दी नून लीग को कि आप ये तबादला करवाने में कामयाब हो गए। हमारा ये मैं समझता हूं कि 7-8 ये पोस्टर लगना, ये चेहराबाजी थी, इतना चलता रहता है। लेकिन हालात उस वक्त खराबी की जानब गए जब हैदराबाद भट्टी उन्होंने अपनी तकरीर में जो रात को उन्होंने की यहाँ बुक्कल में, उसमें कहा कि मैंने ये पोस्ट जो लगाई है ये मामून जाफर के लिए लगाई है, DPO हाफिजाबाद जो थे कामरान हमीद, उनके लिए नहीं लगाई। ये उनकी तकरीर के बाद मामून जाफर का मैसेज आ गया, वीडियो बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं, अगर मुझे कहा है तो मैं परसों 5 बजे जलालपुर चौक में आता हूं, तो वहां आके कहना। बहरहाल मतलब है कि बात मजीद आगे बढ़ी। उसके बाद मियां शाहिद हुसैन भट्टी उन्होंने खिताब किया। उन्होंने खिताब में एक वाकया बयान किया, लेकिन मियां शाहिद हुसैन भट्टी उन्होंने ना तो नाम बिगाड़ा, ठीक नाम लिया, एक वाकया कोट किया, जिसके जवाब में मामून जाफर उनकी वीडियो बयान आ गया। उन्होंने उस वाकया के हवाले से कहा कि ये इस तरह की बातें नहीं हुई, ये हुई है। अगर मैं गलत हूं या आप गलत है, इस हवाले से न्याय लेने देने की बात हुई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अपने इस बयान में मामून जाफर ने 2 बातें जो की वो गलत थी। एक तो मोहतरमा सायरा सुल्तान, उन्हें बहन भी कहना और याद था ये कहना कि तबला पीछे बजा रही थी, और दूसरा उनका नाम बिगाड़ना मियां शाहिद हुसैन भट्टी का, ये नामुनासिब था। ये मैं समझता हूँ कि बनता नहीं। मामून जाफर ऐसी बात जचती नहीं उसके मुंह से। बहरहाल उसके बाद फिर हालात मजीद खराब हो गए और हैदराबाद भट्टी का बयान आ गया, जिसमें कहा कि आप आए, हम चाय पिलाएंगे, ये करेंगे। फिर मुराद असगर भट्ट जो है उनका बयान आ गया। इस हवाले से अब ये एक मैं समझता हूं कि लफ्जों की गोलाबारी इस हद तक पहुंच चुकी है कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये हमारे लीडर है, लीडरशिप किस जानिब जा रही है। और मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, दोनों MPA, एक साबिक MP है, एक MPA के आइंदा उम्मीदवार है, तो आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के दिलों की धड़कन है। लोग आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, नौजवान आपको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो नौजवानों को क्या दे रहे हैं आप? भाई मेरे खुदा का खौफ करें, इस जिला के हाल पर रहम करें, हाफिजाबाद के जिला के जो वासी हैं उनके हाल पर रहम करें, और ऐसी गुफ्तगू से इशरा फरमाएं। आपस में आप एक दूसरे को मिले या ना मिले, लेकिन गुफ्तगू जब भी करें
अच्छे अंदाज से करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े कुछ शख्सियात हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट की मैं समझता हूँ कि DPO हाफिजाबाद जो आए हैं उन्हें आते ही एक नया इम्तिहान में डाल दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें किरदार अदा करना होगा, और खासतौर पर हमारी सियासी शख्सियात जो है, मोहम्मद बख्श तारड़ है, अहमद बख्श तारड़ है रसूलपुर के, उनके या हाजी रियासत अली है, हाजी रियासत अली खरल गीगे वाले, इसी तरह मामून जहर तारड़ के ग्रुप से शुएब एजाज तारड़ है, दीगर शख्सियात, उन्हें सामने आना होगा, उन्हें किरदार अदा करना होगा और दोनों ग्रुपों को, दोनों पार्टियों को, दोनों लीडर्स को अपनी अपनी जगह पर समझाना होगा कि आप जिला के वासियों के हाल पर रहम करें और खासतौर पर नौजवान नस्ल को एक अच्छा सबक देने के लिए आपस में ये लफ्जी गोलाबारी बंद करें और ये जो टाइम बना हुआ है 5 बजे फलां वक्त में आना है और देखना दिखाना है, इससे इज्तनाब फरमाएं। अपनी अपनी जगह पर रहे, अपने अपने घर में रहे, अपने अपने इलाके में रहे और अपनी सियासी काविशें जारी रखें। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। होना तो ये चाहिए था ना, ये कॉलों का मैं बता रहा हूँ, ये स्कूल बन गया, गर्ल्स कॉलेज बन गया, इसी तरह टेक्निकल कॉलेज बना हुआ है, वो शुरू नहीं हो सके तो उन्हें शुरू करवाएं। लीडर हैं दोनों, तो मेहरबानी करें उन्हें शुरू करवाएं। जलालपुर भटिया निकासी का मामला देख ले, जलालपुर के अतराफ में गंदा पानी खड़ा है, निकासी का मामला हल करें। जो काम आप लोग करने वाला वो करें, ये क्या किस जानब आप जा रहे हैं और किस जानब ये नौजवान नस्ल को आप क्या तरगीब दे रहे हैं, आप क्या लेसन क्या दे रहे हैं, क्या सबक दे रहे हैं नौजवान नस्ल को। खुदा इनके हाल पर रहम करे, हाफिजाबाद के वासियों पर के हाल पर रहम करे। और मैं समझता हूँ कि हल्का PP 37 मेरा हल्का है, तो हल्के के अवाम के हाल पर रहम करते हुए ये लफ्जी गोलाबारी खत्म करें, अपने अपनी जगह पर रहे, अपने अपने घर में रहे और अपने अपने हदूद के अंदर रहते हुए अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। और मैं समझता हूँ, बारदीगर तवक्को रखता हूँ कि हमारे जिला के शख्सियात हाजी रियासत अली खरल साहब के उनका दोनों ग्रुपों से तल्लक है, मोहम्मद बख्श तारड़ साहब है, इसी तरह DPO हाफिजाबाद है, अहमद बख्श तारड़ है, इन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। और जो एक पारा हाई किया है और बज़ाहिर जंग का माहौल नजर आ रहा है, ये मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह हालात कश्मीर में हालात बने हुए, ये लफ्जों में तो इस तरह हालात इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि ये कश्मीर का मंजर पेश हो रहा है। तो खुदा रहम करें और वो अपना किरदार अदा करें और इन दोनों ग्रुपों को समझाएं ताकि ये अपने हदूदों के युद्ध के अंदर रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज के साथ गुलजार चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।